everyone, I am Nishant Maheshwari, pass out from NIT Bhopal. Today we are going to discuss about IIT Foundation course. There are lot of confusion among the parents and kids कि IIT Foundation course होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए. So as per my understanding, I would like to clear it to you, right? So पहला है IIT फाउंडेशन कोर्स है क्या. IIT फाउंडेशन कोर्स में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो 7th, 8th, 9th एंड 10th ग्रेड के होते हैं वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को एनरोल करवाते हैं जहां पे IIT जेईई की तैयारी कराई जाती है या नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करी जाती है, सो दैट वो अपना जर्नी थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करे और उन्हें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ ट्रिक्स बता दी जाती है जो कि उनको हेल्पफुल होगा इन द लार्जर पिक्चर ऑफ IIT जेईई एंड नीट. ऑल्सो वहां पे उनके पास में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है जैसे कि ओलंपियाड, KVPY, NTSC, जो ये सारे एग्जामिनेशंस 9th एंड 10th में होते हैं उसके लिए वो भी साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं. तो ये होता है बेसिकली IIT फाउंडेशन कोर्स. अब इसे करना क्यों चाहिए, व्हाई टू डू दिस. सो फर्स्ट इज स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड. सो देखिए जो IIT जेईई है या नीट है, इट इज अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन. यहाँ पे देर आर लैक ऑफ स्टूडेंट, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे सक्सेस रेट होता है सिर्फ 2 या 3%, राइट. यहाँ अप्रोक्सीमेटली IIT जेईई में एवरी ईयर देर आर 10 लाख स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं और उनमें से 30 या 35,000 स्टूडेंट्स को ही अच्छे कॉलेजेस में IIT एंड NIT कॉलेजेस में सीट्स मिलती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करे. जब भी वो जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो दूसरों से थोड़ा सा अहेड रहेंगे इन देयर प्रिपरेशन. और आप देखेंगे किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आप देख लीजिए, उन्होंने अपने करियर में जल्दी स्टार्ट किया. When they started early, when they had a focus in themselves कि हमें जल्दी स्टार्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें वो क्वेश्चन मिल गया so that they can just click into a bigger picture, right? So this is start early and stay ahead. Next is what lies ahead after 10th. So होता ये है कि 10th के बाद में ऑलरेडी पेरेंट्स और बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कॉमर्स करना चाहिए या उन्हें साइंस लेना है या उन्हें कोई और स्ट्रीम में जाना है, राइट. फिर उसके बाद में अगर स्टूडेंट साइंस ले लिया एंड देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर IIT जेईई कोचिंग कि कहाँ पे हमें करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है. सो ऑलरेडी उसमें काफी ज्यादा टाइम जो है वो चला जाता है. एंड द अदर पॉइंट इज कि जब स्टूडेंट 10 to 11th में आता है तो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज दैट यू कैन सी. जो 10th तक जितना बच्चा पढ़ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 10th तक सेल्फ स्टडी बच्चा करता है 2 या 3 घंटे, ऑल ऑफ अ सडन वो IIT जेईई का कोचिंग में जाता है और वहां पे उसे पता चलता है कि ही हैज टू स्टडी फॉर मिनिमम 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी. वो इतना ड्रास्टिक चेंज एकदम से करना स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है और वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग बिहाइंड कर जाते हैं और वो ऑलरेडी उस चीज से बाहर हो जाते हैं. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से फोकस्ड रहें, चीजों के बारे में पता रहे और एज सुन एज जैसे ही 10th आपका खत्म हो वो उसी इंथुसियाज्म के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में वो अपनी तैयारी करते रहे. नेक्स्ट इज टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ किड. सो जो स्टूडेंट्स 8th, 9th और 10th में हैं उन लोगों को अपना टाइम यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के कोर्सेज अप्रोक्सीमेटली वीक में उनके क्लासेस जो होते हैं वो 4 to 5 आवर्स होते हैं और उनके ऊपर जो बोलते हैं कि होमवर्क जो है वो वीक में 2 या 3 घंटे में उनका जो भी उसका वर्क रिलेटेड टू द क्लास है वो कर लिया जाता है. मतलब अप्रोक्सीमेटली आई विल से 8 आवर्स इन अ वीक. तो 8 आवर्स इन अ वीक इज नॉट अ बिग डील. आप उतना टाइम तो बच्चे के पास में होता ही है, तो बच्चे का जो टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ हो रहा है जो उसके फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्प करेगा. तो ये कोर्स कहीं ना कहीं एक बेटर टाइम यूटिलाइजेशन होता है. कई सारे पेरेंट्स का ये एक पॉइंट होता है कि ऑलरेडी जो बच्चा है वो इतना बर्डन में है और स्कूल का उसके पास में इतना बर्डन है, सो ये एक और चीज करना
it will be difficult for him, but try to understand, जब स्टूडेंट 10 to 11th जाएगा तब उसके पास में ऑल ऑफ अ सडन अगर आप किसी के ऊपर बर्डन डालेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर दैट बर्डन, राइट. धीरे धीरे ग्रेजुअली इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द बर्डन, तो जब वो चेंज होगा, व्हेन द चेंज विल बी देयर फ्रॉम 10 to 11, इट विल नॉट बी अ ड्रास्टिक चेंज, और वहां पे वो इसे आसानी से सोलो कर पाएगा बच्चा. सो दैट इज वेयर दिस कोर्स विल हेल्प. Next is future assessment of and by kid. This is very important. जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ही IIT JEE क्रैक कर लेगा या नीट एग्जामिनेशन क्रैक कर लेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनमें से कुछ ही सक्सेसफुल होते हैं. तो हाउ डू यू डू द असेसमेंट? सो दिस इज द परफेक्ट टाइम वेयर अ किड हिमसेल्फ एंड पेरेंट ऑल्सो कैन डू द असेसमेंट कि हमारा बच्चा ये चीज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. बच्चे को भी ये चीज पता होगी कि आगे अगर उसे तैयारी करनी है तो उसे कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, उसे क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसे क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. इफ स्टूडेंट हिमसेल्फ इज रेडी फॉर डूइंग दैट preparation, then only he should go ahead with this kind of course. Otherwise it becomes a burden. शुरुआत के जैसे 11th में जाता है स्टूडेंट, तब तो वो उसके पास में क्रेज रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रेज खत्म हो जाता है. क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि इतनी ज्यादा चीजें आएगी या चीजें इतना वास्ट होगा. उस चीजें के बारे में पहले से अगर पता है और देन यू आर गोइंग ऑन दैट जर्नी, तो वो जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए. सो दिस वाज कि व्हाई टू डू दिस काइंड ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज वेयर टू डू. सो जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इन कोर्स में अपने आप को जो है एनरोल करवाते हैं. तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे उनके पास में क्या चीजें उन्हें देखनी चाहिए सो दैट उनके लिए ये कोर्स सक्सेसफुल हो. सो फर्स्ट इज क्वालिफाइड फैकल्टी. सी, coaching, obviously you will be going in a coaching is made by the word coach. So the most important thing is the coach that will be teaching your kid should be a qualified one means he should be pass out from IIT, NIT or any premier college and must have done BTech from there, because आपका बच्चा वहां पे जब IIT JEE का एग्जाम लिख रहा होगा तो वो बीटेक एग्जामिनेशंस के लिए वहां पे जाएगा. तो वो जर्नी क्या वो कोच ने कवर करी है, जिस कोच ने वो जर्नी कवर करी है वही आपके बच्चे को बता पाएगा कि क्या यहाँ पे जरूरी है, किस टॉपिक में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कहाँ पे उसे जो है हेल्प की जरूरत होगी. ठीक है. सो क्वालिफाइड टीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल्सो जो भी इंस्टीट्यूट्स में आप जा रहे हैं, ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स, ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द टीचर्स एंड मेक श्योर कि जिन टीचर्स से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वही साल भर पढ़ाएं. कई सारी जगहों पे मैंने देखा गया है कि जो है फैकल्टी चेंज हो जाता है. शुरुआत में तो फैकल्टी वो है, उसके बाद में फैकल्टी जो है वो चेंज हो गया. सो इट मेक्स नो सेंस. ठीक है. क्योंकि आप गए थे वहां पे किसी और फैकल्टी से, किसी और कोच से कोचिंग लेने के लिए, एंड कोच ही अगर चेंज हो गया सो द पर्पस इज नॉट सॉल्व. ठीक है. इसके लिए आपको जो है अपने पुराने बच्चों से इसका फीडबैक लेना चाहिए. जहां पे भी आप एनरोल करवा रहे हैं वहां पे पुराने स्टूडेंट से उसका फीडबैक जरूर लीजिए और डायरेक्टली फैकल्टी से कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करिए. सो दिस इज माय पॉइंट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर एक क्लास में इफ देयर आर 50 to 60 स्टूडेंट्स, सो पर्सनलाइज अटेंशन जो है स्टूडेंट को नहीं मिल सकता. अगर उसे पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल पाएगा तो टीचर कैन नॉट सॉल्व कि कहां किस जगह पे स्टूडेंट इज गेटिंग स्टक. पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिलेगा सो उसे पर्टिकुलर अपनी मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता चलेगा. सी, द कोर्स हियर, द एग्जामिनेशन हियर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल एग्जामिनेशन. दे आर मोर ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन होना बहुत जरूरी है. रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमेशा नया क्वेश्चन आएगा.
नया क्वेश्चन आएगा तो उसे उस चीज को सोचना पड़ेगा, उसको लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट टीचर रेशो नॉर्मली अगर किसी क्लास में बोला जाए तो 15 to 20 के बीच में रहना चाहिए, सो दैट फैकल्टी उस पर पर्सनली बच्चों पे ध्यान दे पा रहा है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवरेज। ये भी कई बार देखा गया है कि इस कोर्सेज में जो है पूरा की पूरा 11th का सिलेबस यहाँ पे रख दिया जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्टूडेंट ऑलरेडी छोटा है, दे आर इन द लोअर ग्रेड्स इन द 8th और 9th, और आप पूरा की पूरा 11th का उन्हें नहीं पढ़ा सकते। स्पेसिफिक होना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। ये भी देखा गया कि 11th में जिन टॉपिक्स में जो है 12 to 13 आवर्स लगता है, वो फाउंडेशन में जो है 3 या 4 आवर्स में कवर कर लिया जाता है। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? कंटेंट उतना ही कि उतना ही है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 या 9 या 10 चैप्टर्स जो है वो उस लेवल पे कंप्लीट कर रहे हैं। बजाय इसके 2 या 3 चैप्टर्स हो हर टॉपिक के, जो कि स्टूडेंट का अच्छे से कवर कर दिया जाए, सो दैट उनका वो एक लॉजिकल थिंकिंग वहां पे बन जाए और कुछ 11th और 12th का भी बर्डन वहां पे कम हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन। सो अप्रोक्सीमेटली आई विल से कि 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का ये कोर्स होता है। इस 9 मंथ्स एंड 10 मंथ्स के कोर्स में कई जगह पे देखा गया है कि साल में 2 बार इंटरेक्शन हो गया विद द टीचर, दैट्स इट। सो दैट डजंट सॉल्व दैट पर्पस ना। द पर्पस इज देयर शुड बी टीचर पेरेंट इंटरेक्शन विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ, और वहां पे प्रॉपर असेसमेंट ऑफ योर किड शुड बी देयर फ्रॉम द फैकल्टी, और वो आपको पूरा सेटिस्फाइड इंटरेक्शन होना चाहिए, सो दैट फैकल्टी आपके बच्चे को जानता है, वो आपके इस बच्चे की स्ट्रेंथ आपको बता पा रहा है, वीकनेसेस आपको बता पा रहा है, सो दैट यू कैन हैव द प्रॉपर असेसमेंट कि वेदर वी हैव टू गो फॉर दिस थिंग और नॉट। बिकॉज देखिए, जब 11th में जाते हैं, इफ आई से ऑन दी फाइनेंशियल लेवल ऑल्सो दिस फीस आर वेरी हाई फ्रॉम इन द 11th and 12th. So it is better that you have the assessment beforehand, you have the knowledge beforehand what lies ahead, right? कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल्स में एवरेज होते हैं, बट they also crack these kind of examinations, because अगेन मैं बोल रहा हूँ स्कूल का पैटर्न अलग है, इन एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग है। स्कूल में देर आर मोर ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे देर इज मोर ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट। कुछ स्टूडेंट्स होता है जिन्हें वो चीजें याद रखना उतना आसान नहीं होता है, बट उनके लिए क्वेश्चंस करना उतना आसान होता है। सो एवरी स्टूडेंट कैन क्रैक, इट्स जस्ट दैट प्रॉपर गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? So this is the view, this is all views from my side too for this IIT Foundation course. Hope this will be useful for you. There is contact number given in my comment section, so you guys can contact me and can have conversation over this also, further detailed conversation. I try to make it very brief so that जो है ये एक मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाऊँ। Thank you.